नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है प्रेम का बंधन। भैया ये घर मत बेचो। अंकल यहीं रहते थे, वो अभी भी यहीं हैं। जब तक मैं हूँ घर की देख रेख करूँगा। आप इसके लिए मुझे कोई मेहनताना मत देना। बस जब तक मैं यहाँ हूँ अंकल की यादों को मत बेचो। उत्कर्ष बार बार रोते हुए विनय के दोनों बेटे अतुल और आशीष से कह रहा था। अतुल और आशीष दोनों भाई एक बड़ी कंपनी में बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। इस कारण उनकी जिम्मेदारी भी अधिक थी, लेकिन माता पिता के लिए भी अपनी जिम्मेदारी में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी थी। जब तक उनकी मां जीवित थी दोनों बड़े निश्चिंत से रहते थे और अचानक उनके स्वर्गवासी हो जाने पर पिता को लेकर चिंतित हो उठे थे। मां के क्रियाक्रम के बाद पिता को अकेले छोड़ना उन्हें उचित नहीं लग रहा था, तो उन्होंने उनके सामने साथ चलने का प्रस्ताव रखा। लेकिन तभी विनय के कुछ कहने से पहले ही उनका गृह सहायक उत्कर्ष सुबह उठा था और विनय को यहीं रहने का आग्रह करने लगा। विनय भी यहीं रहने में सुकून सा अनुभव करते थे, इसलिए उन्होंने दोनों भाइयों को मनाकर वापस भेज दिया था। और अब जब 5 साल बाद विनय नहीं रहे और दोनों भाई यह घर बेचकर जाना चाहते थे, तो उत्कर्ष फिर से सुबह उठा था। आखिर ऐसी क्या बात है? मैं तो जब से आई हूँ ऐसा लगा है जैसे कि पापा जी आप दोनों से ज्यादा उत्कर्ष भैया को पसंद करते थे। अगर ठहाके लगाते भी थे तो उनके साथ ही। छोटी बहू कामनी कहती है। हाँ, मम्मी भी यही कहा करती थी। जब उत्कर्ष हमारे यहाँ काम करने आया था तो उसकी उम्र भी 16 साल की ही थी। उसकी और मेरी उम्र लगभग एक ही थी। उत्कर्ष हमेशा ही दिमाग का हल्का रहा है। एक दिन पापा अपने ऑफिस जाने के लिए निकले ही थे कि उन्होंने उत्कर्ष को किसी से कहते हुए सुना, 200 ही दे देना, लेकिन किसी काम पर रख लो। उस समय तो नहीं, लेकिन शाम में ऑफिस से आने के बाद पापा ने उसे बुलाया और घर के कामों के लिए पूछा, तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया। इसमें समझदारी तो तब भी बिल्कुल नहीं थी। ढंग की बात तो यदा कदा ही करता था। बातें ऐसी करता कि झुंझलाहट होने लगती थी। अपने नाम के अनुरूप ही मौज में रहता था। उसका चीख कर बोलना, काम कहने पर बात काट देना, अपनी इच्छा से काम करना, कभी आना कभी ना आना, इन सब वजहों से हमें और मम्मी को यह बहुत कम पसंद आता है। लेकिन पापा जो हमसे क्या मम्मी से भी काम लायक ही बात करते थे, वो इसके साथ दुनिया भर की बातें करते और दिन भर चुप रहने वाले हमारे पापा उत्कर्ष की बातों पर ठहाका लगाया करते थे। हमारी तो कभी पापा के शरीर को छूने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं पापा की गोद में बैठा भी हूँ या नहीं। हाँ, आशीष जरूर जबरदस्ती पापा के गले लग जाता था, लेकिन उत्कर्ष पापा का हाथ पकड़कर खींचता हुआ लाड़ जताया करता था। प्रारंभ में हमें लगा पापा अब उससे डांटेंगे, पर पापा का चेहरा खुशी से खिल उठता था। मम्मी हमेशा कहा करती थी, उत्कर्ष को तनख्वाह तो वो काम करने की नहीं देती है, बल्कि पापा उनके साथ खुश रहते हैं उसकी तनख्वाह देती हैं। रिटायरमेंट के बाद जब पापा अपने गृह नगर में मकान खरीदकर रहने आ गए और उत्कर्ष उनके साथ नहीं आ सका, तब कई दिनों बाद हमें पता चला कि उस दिन के बाद उत्कर्ष ने खाना पीना छोड़ दिया और उसका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया है। यहाँ पापा का चेहरा भी हमेशा बुझा बुझा रहने लगा था। फिर मम्मी ने उत्कर्ष को यहीं बुलवा लिया और वो क्षण था जब दोनों बिछड़े पिता पुत्र की तरह एक दूसरे को देख रो पड़े थे। माँ कहती थी शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता है जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींचता है। तभी वह उत्कर्ष जो कहीं भी 1 से 2 महीने काम करता और छोड़ देता, उसी उत्कर्ष को अंकल के बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। दोनों के मध्य कोई अदृश्य अटूट बंधन था जिसने दोनों को अभी भी बांधे रखा है। कहकर अतुल चुप हो गया। भैया भैया, उत्कर्ष सुबह की सूरज के साथ आशीष बड़े भाई के कमरे का दरवाजा पीटते हुए स्वर में बोल रहा था। क्या हुआ अतुल? आशीष ने निकलते हुए पूछा। वो उत्कर्ष, उसका शरीर बेजान पड़ा है भैया। वो शायद हम घर के बंधन में बंधे सोचते रहे और उत्कर्ष भावनाओं के बंधन में यहाँ के सभी बंधन को तोड़ गया। आशीष सर्द आवाज में उत्कर्ष के सर्द हो गए शरीर को छूता हुआ कहता है। प्रेम के धागे का एक सिरा पकड़े हुए विनय चला गया। दूसरे सिरे को उत्कर्ष ने इतनी मजबूती से थामा था कि उस सिरे को बिना छोड़े वो भी उसी लोक में पहुंच गया। प्रकृति भी दोनों के प्रेममयी बंधन को तोड़ नहीं सकी।
अपने बंधन को अटूट रखने के लिए उत्कर्ष ने भी प्राण त्याग दिए और अपने अंकल के पास उड़ चला। निस्वार्थ प्रेम का बंधन ही एकमात्र ऐसा बंधन है जो ना कभी छूटता है और ना ही कभी टूटता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।